आज हम 10th मैथमेटिक्स में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में हम किसकी बात करेंगे? क्लास 10 के लेवल पे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में दो कोणों की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? दो कोणों की। अब वो दो कौन कौन से कोण हैं? दो प्रकार के कोणों की बात की जाएगी। एक तो होता है यूनियन कोण और एक होता है अवनमन कोण। यूनियन कोण और अवनमन कोण। अब यूनियन कोण और अवनमन कोण क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी है, ये मान लें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आदमी है, और यहाँ ऊपर की तरफ कोई एक चीज या ये मान लो कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में यहाँ पे किसी वस्तु को वो आदमी देखना चाह रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब वो देखेगा तो यहाँ से ये तो हो गई उसकी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, वह रेखा, दृष्टि यानी कि देखने की। जैसे मैं सीधा देख रहा हूं तो यहाँ से किसी चीज को देख रहा हूं तो कोई एक उस चीज और मेरी आंखों के बीच में एक रेखा बनेगी, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और जो समतल है, जैसे मैं जमीन पे खड़ा हूं तो इस जमीन के समकक्ष मेरी आंखों के समानांतर, जमीन और आंखों के समानांतर जो समतल है उस समतल को बोलते हैं दृष्टि समतल। दृष्टि समतल यानी कि दृष्टि रेखा और दृष्टि समतल के बीच में बनने वाला जो कोण है थीटा, ये यूनियन कोण कहलाता है। और इसी में अवनमन कोण क्या होता है? ये तो हमने देखा नीचे से ऊपर की तरफ। अब ऊपर से जैसे मान लो भी यहाँ ऊपर खड़ा हूं कहीं पे बिल्डिंग के ऊपर, और यहाँ नीचे कोई एक चीज है या कोई आदमी खड़ा, उसको मुझे देखना है, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा। तो इस बार ये तो मेरा हुआ दृष्टि समतल समांतर, और ये हुई दृष्टि रेखा। इस बार ये क्या हुई? दृष्टि रेखा। तो इस बार दृष्टि रेखा और दृष्टि समतल के बीच में बनने वाला जो कोण है थीटा, वो कहलाएगा अवनमन कोण। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो यूनियन कोण बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बढ़ेगा। तो ये थीटा है, ये समांतर है दोनों रेखाएं। तो इन दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक यानी तिरछी रेखा काटती है, तो ये जो बनने वाले दोनों कोण है ये समान होते हैं। यानी कि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो एक तो यूनियन कोण हुआ और एक अवनमन कोण होगा। यूनियन कोण बढ़ता है नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब, और अवनमन कोण बढ़ता है ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब। तो इसीलिए ये बेसिक सी चीज है। इसमें क्वेश्चन करते हैं, रिवीजन के अंदर चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई और भूमि पर एक सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का चित्र आपने अगर सही बनाया तो आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सरल हो गया। तो चित्र बनाना सबसे, फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि ये भूमि है हमारी, और इस पे खंभे पे लगा एक तार से बांधा हुआ। ये सर्कस से, इस सर्कस के इस कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है। इस डोरी पे चढ़ेगा वो, तो इस डोरी की लंबाई कितनी दी हुई है? 20 मीटर दी हुई। भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। भूमि के स्तर से इस डोर का बनाया हुआ कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई, ये हमारा खंभा है, इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया इंच। इस ऊंचाई इंच का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। तो समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा। तो हम लिख देंगे कि भाई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हुआ कि जैसे ये तो हो गया हमारा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि कर्ण दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। तो इस पूरी प्रश्नावली में लाल बटा का कार से काम होने वाला है। किस किस की बात हो रही है? कर्ण और लंब की बात हो रही है। लंब और कर्ण की बात किस में होती है? साइन थीटा। तो सूत्र किसका लगेगा? साइन थीटा का। समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30। लंब क्या है हमारे पास AB और कर्ण कोण है AC। साइन 30 का मान कितना हुआ 1/2 बराबर AB का मान आया हमारे पास एच माना हमने और कर्ण है हमारा 20। ये 20 भाग में इधर आएगा तो गुणा में ऊपर आ जाएगा 20/2 बराबर एच बराबर 10 मीटर में दिया हुआ है तो हम इसको बोल देंगे 10 मीटर। फिर नीचे लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी हो गई 10 मीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार आगे चलेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह टूट जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि आंधी आने से पहले एक पेड़ है, ये जमीन हो गई हमारी और ये एक पेड़ हो गया। आंधी आने से पहले ये पेड़ था। ये बोल रहा है कि आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है और इस प्रकार टूटता है कि जो इसका शिखर है वो नीचे जमीन को छूने लगता है। तो ये शिखर यहां से टूट के नीचे जमीन की तरफ आएगा तो इस प्रकार आ जाएगा नीचे। तो यहाँ जमीन को छूने लग गया है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। जमीन को जब छूता है उसके साथ कितना कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि यहां से और ये हो गया पेड़ का पाद बिंदु यानी निचला बिंदु सबसे निचला। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है देखो ये पेड़ है A B C और D। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी AB। तो हम क्या लिखेंगे चूंकि टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो गई AB हो गई। और जो अब AB है वो किसके बराबर है। अब टूटने के बाद में पेड़ की ऊंचाई क्या हुई देखो एक तो ये सिरा बचा और ऊपर से टूट गया वो इधर आ गया। तो AB बराबर किसके हो गया BD प्लस CD। हुआ कि नहीं हुआ कि पेड़ टूटने से पहले इतना ऊंचा था यहां से टूट के आधा तो यहां रह गया और आधा इधर आ गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब देख अब हमें किसका मान निकालना है BD और CD का मान निकालना। BD और CD कौन से त्रिभुज में है त्रिभुज DBC। कौन से त्रिभुज में त्रिभुज DBC में। तो हम क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB कहाँ आएगा भाई A तो ऊपर है वहां त्रिभुज बन ही नहीं रहा। समकोण त्रिभुज क्या हो गया DBC या CBD। समकोण जो है कोण वो बीच में रहना चाहिए ठीक है। समकोण त्रिभुज DBC। अब देखो हमारे पास किसका मान दिया हुआ इस बार ये क्या है आधार ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण। आधार का मान दिया हुआ है और ज्ञात किसका करना है लंब का। तो लाल बटा कक्का से देखो लाल बटा कक्का लंब और आधार कौन बता रहा है tan थीटा। तो सूत्र किसका लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर लंब का मान क्या है DB बटा आधार क्या है CB। तो tan थीटा का मान कितना हुआ 30 डिग्री। DB की जगह पे क्या लिख दिया DB और CB का मान कितना है 8। tan 30 का मान 1/√3 बराबर DB बटा 8। ये 8 भाग में इधर चला जाएगा ऊपर तो 8/√3 बराबर क्या हो गया DB हो गया कि नहीं हो गया। इसको पढ़ा रहने देते यहाँ पे मीटर में आ रहा है मान मीटर ही ना 8 मीटर। तो ये मीटर में मान आ गया। अब हमें वापस इसी त्रिभुज में किसका मान निकालना है कर्ण का मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज नाम बताओ पुनः समकोण त्रिभुज DBC में। ए कहां से आ रहा है इसमें ए तो ऊपर है इसका तो कोई लेना देना नहीं त्रिभुज तो ये बन रहा है यहाँ पे
इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो डीबीसी हो गया। अब की बार हमारे पास लंब का मान आ गया, हमें किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का। तो आधार कर्ण का सूत्र भी लगा सकते हो, लंब कर्ण का सूत्र भी लगा सकते हो। लंब और कर्ण का है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या है, डीबी बटा कर्ण कोण है डीसी। तो साइन थीटा का मान कितना है 30 बराबर लंब का मान कितना है इसमें, अभी देखो हमने निकाला ये लंब 8 बटा √3, तो ये हमने लिखा 8 बटा √3 बटा कर्ण का मान क्या है डीसी, हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का मान कितना होगा 1 बटा 2 बराबर 8 बटा √3 डीसी। ये नीचे वाले से गुणा हो गया नीचे वाले से, तो वजन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा डीसी बराबर, डीसी तो चला गया ऊपर, ये 2 चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो गया 16 बटा √3। ठीक है, ये मान आ गया डीसी का, और ये मान है हमारे पास डीबी का। एबी का मान हमें ज्ञात करना है, तो एबी बराबर क्या है, चूंकि एबी बराबर है बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी, तो एबी बराबर हो जाएगा, बीडी का मान आया था 8 बटा √3 और सीडी का मान आया था 16 बटा √3, तो ये क्या हो जाएगा √3 ले से आ गया, ऊपर कितना हो गया 24, √ की संख्या नीचे रहती नहीं, ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, ये तो क्या हो गया √3 गुणा √3 3 हो गया, 3 को कट करेंगे 24 से, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ए बी का मान कितना आ गया 8 √3। यही पूछा था हमें, पता पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है 8 √3। अब इसमें बोलेंगे टूटने के बाद में ये हिस्सा कितना बचा, तो ये पूछ लो तो सिर्फ ये हो गया, पूरी पूछे तो दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना। ठीक है, आया बात समझ में क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक सीट लगा रही है वो 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए, ये भी लगा रही है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो 2 फिसलन पट्टी लगाई जा रही है। तो इसमें क्या बताया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगा रही है उसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो भूमि ये हो गई हमारी, ये हो गया शिखर, और ये देखो भूमि के साथ कोण तो कितने का बना रहा है 30 डिग्री, और ऊंचाई हमेशा सीधी होती है, तो ये कितना है 1.5 मीटर। उसी प्रकार दूसरा देखो 3 मीटर ऊंचाई है, अब की बार ऊंचाई कितनी है 3 मीटर ऊंचाई होगी, और भूमि के साथ कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो फिसलन पट्टियों की क्या लंबाई, फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात करनी है लंबाई। तो फिसलन पट्टी कौन सी है ये, इसमें कौन सी है ये, इसको नाम दे दो ABC, इसको ABC दे दिया, इसको नाम दे दो PQR। अब क्वेश्चन के अंदर देखो ये क्या हो गया लंब, और हमें मान किसका पूछा है कर्ण, तो लाल बट्टा कक्का से सूत्र किसका लगेगा, लंब और कर्ण का सूत्र, किसका सूत्र लगेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मान रखोगे आंसर आ जाएगा। सेम इसमें लंब दिया हुआ है कर्ण ज्ञात करना है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा का सूत्र लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक तो मीनार है और भूमि पे एक बिंदु है, जो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भूमि के इस बिंदु से मीनार का कोण कितना है 30 डिग्री। उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा है, इसको हमने नाम दिया ABC, समकोण त्रिभुज ABC। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच का मान ज्ञात करना है, कर लोगे भाई। समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। लंब और आधार का सूत्र किस में आएगा
टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तो सिंपल सा रट जाना चाहिए कि लाल बटा कक्का है, लंब और आधार का सूत्र किस में आ रहा है? टेन थीटा में आ रहा है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन 30 बराबर लंब बटा 30। तो मान निकालो, सोल्व कर लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। टेन 30 बराबर लंब की जगह लंब, आधार की जगह 30। टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3, लंब इसका मान क्या है, इंच मान लिया इसको, तो बटा 30। ये 30 आ जाएगा ऊपर, तो 30 बटा अंडर रूट 3, नीचे अंडर रूट रहता नहीं है, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे। ये क्या हो गया 3, 3 का भाग गया 10 बार, 10 अंडर रूट 3 मीटर बराबर ये क्या आ गई ऊंचाई। कोई दिक्कत है क्या? तो इसी प्रकार करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि क्या बोल रहा है कि ये भूमि मान ली, ऊंचाई हमेशा कैसे मापते हैं, सीधी। ये ऊंचाई कितनी दी हुई है 60 मीटर। इस तरह रूप से भूमि के जब हम पतंग उड़ाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, पतंग को बांध देते हैं और फिर बोलते हैं देखो अपने आप उड़ रही है। तो वैसे उसको बांध दिया और भूमि के साथ डोरी का झुकाव किया, जहां बांधा मतलब इस बिंदु से बांधा, तो ये पतंग उड़ रही है। पतंग ऐसे उड़ती है, एकदम सीधी थोड़ी उड़ती है, ऐसे उड़ती है पतंग। तो ये उड़ी, तो इसके साथ कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री। ये मान कर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोरी तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी कौन सी है, ये है डोरी, इसको हमने नाम दिया ABC। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या सूत्र किसका लगेगा बताओ, बताओ देखो। लंब बटा दिया हुआ क्या है, लंब, क्या दिया हुआ है लंब और ज्ञात क्या करना है, कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण का सूत्र किस में आता है, साइन थीटा। तो सूत्र किसका लग जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान है 60 बराबर लंब का मान है 60 बटा कर्ण का मान हो गया AC। साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 2 बराबर 60 बटा AC। AC आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएंगे इधर, तो AC बराबर क्या हो गया 60 गुणा 2 तो चला गया ऊपर, अंडर रूट 3 आ गया नीचे, तो ये क्या हो गया AC बराबर 120 बटा अंडर रूट 3। तो नीचे अंडर रूट की संख्या नहीं रहती, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण का मतलब हुआ इसको ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से क्या करना है गुणा। तो नीचे क्या हो गया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, 3 का भाग 12 में 40 अंडर रूट 3 मीटर। तो डोर की लंबाई क्या आ गई 40 अंडर रूट 3 मीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? आगे चलो। 1.5 मीटर लंबा लड़का, अब ये क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझो कि 1.5 मीटर लंबा लड़का इस जमीन पे खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है, कितना है उसकी ऊंचाई 30 मीटर, यहां से लेके यहां तक ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, यानी यहाँ से चल के इस भवन की तरफ जा रहा है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। मतलब ये लड़का यहाँ से देख रहा है, तो इस बार लड़का क्यों बोला गया है, क्योंकि हम देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, आंख से। अब जैसे मैं वहां देख रहा हूँ तो यहाँ से कोण बन रहा है, तो मैं तो जमीन पे खड़ा हूँ, तो वहां पैरों से कोण थोड़ी बनेगा। तो ये वाली जो हाइट है मेरी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसलिए स्पेशली दिया हुआ है कि इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5। तो यहाँ से अब इसके समानांतर ये हो गया समतल दृष्टि, समतल इसका। यहाँ से जब ये ऊपर देख रहा था यहाँ पे, तो कोण कितना बन रहा था 30 डिग्री। फिर ये चल के इसकी तरफ गया, तो फिर एक टाइम बाद में कोण कितना बना 60 डिग्री। तो ये पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है कि इसने कितनी दूरी तय की, उसका मान ज्ञात करो। यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी तय की उसका मान ज्ञात करो। तो अब देखो इसको नाम देता हूं मैं, A B C और B।
हमें किसका मान पूछा है? DC लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या है? DC। और DC का मान कैसे आएगा? चूंकि DC बराबर क्या है? चूंकि हम लिखेंगे पूरा मान, देखो यहां से यहां तक B से लेकर D तक क्या हो जाएगा? BD बराबर है। अब मैं बोलूंगी ये जो बड़ी वाली भुजा है वो इन दो छोटी वाली को जोड़ने के बराबर है, तो सही बात कि BD बराबर हो जाएगी BC प्लस CD। हमें किसका मान चाहिए? CD का मान चाहिए, इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगी? BD माइनस BC। तो हमें किस किस का मान निकालना है? BD और BC। तो BD देखो क्या है? B से लेके D तक मान। ये तो किसका आधार हो गया? बड़े वाले त्रिभुज का। ये किसका आधार है? देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला कौन सा कोण है? ये 30 डिग्री वाला त्रिभुज ABD। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में देखो, अब देखो ये लंब था वो 30 था, लेकिन अब 30 रहा क्या? यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये क्या है? 30 माइनस ये कितना है? 1.5। ये कितना है? 1.5। तो ये घटा देंगे, 30 में से 1.5 गया, कितना बचा? 28.5। यानी कि अब लंब कितना बचा हमारे पास? 28.5। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में लंब और आधार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो बताओ लंब और आधार कौन बताएगा? लंब बटा आधार कौन बताता है? tan थीटा। तो किसका सूत्र लगेगा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? AB बटा BD। थीटा का मान कितना है? 30। तो tan 30 बराबर AB का मान कितना है? 28.5 बटा BD। tan 30 का मान हुआ 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटा BD। ये BD आ जाएगा इधर ऊपर और ये √3 चला जाएगा उसके गुणा में, 28.5 गुणा √3 मीटर। ये तो आ गया BD का मान। अब इसमें पुनः अब समकोण त्रिभुज अब कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? बड़े वाले की बात कर ली। अब कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? ABC। ये जो 60 डिग्री वाला त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें भी किसकी बात हो रही है? लंब और आधार की। तो सूत्र किसका लगेगा? tan थीटा बराबर लंब क्या है? AB बटा BC। tan थीटा का मान कितना है? 60 बराबर AB का मान 28.5 बटा BC। tan 60 का मान √3 बराबर 28.5 बटा BC। BC आ जाएगा इधर ऊपर और √3 चला जाएगा उधर नीचे बटा √3 मीटर। ये किसका मान आ गया? BC। अब जब क्वेश्चन हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमारे पास क्या था? BD। तो हम क्या लिखेंगे वापस? चूंकि CD बराबर क्या है? BD माइनस BC। हमें CD का मान चाहिए कि ये बंदा कहां से चल के गया? D से लेके C तक। तो CD हो या DC हो एक ही बात है। तो D से C तक चला, तो D से C का बराबर मान किसके होगा? BD माइनस BC के बराबर होगा। तो BD का मान कितना है बताओ? 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। ये घटा दिया इसमें से, तो यहाँ पे ले से क्या आ जाएगा? CD बराबर √3 तो आ गया नीचे, इसको √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 28.5 गुणा 3 √3 गुणा √3 क्या हो गया? 3 माइनस 28.5। तो CD बराबर क्या होगा? 28.5 तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा? 3 माइनस 1 अपॉन √3। 28.5 आ गया दोनों में से बाहर, 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2 हो गया।
2 को गुणा किससे करना है 28.5, तो यानी कि 28.5 गुणा 2 बटा √3, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे √3 से, ये कितना होता है 57, तो 57 √3 बटा 3 का भाग जाता है किसमें जाता है 19 √3 मीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक चल के गया, वो कितना है 19 √3 मीटर चल के गया। अब इसको आगे सॉल्व करना हो तो √3 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1.732, उससे गुणा कर दोगे तो और भी आगे वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें हमने क्या किया, पहले चित्र बनाया, फिर वही काम किया, बड़े वाले त्रिभुज में सूत्र, छोटे वाले त्रिभुज में सूत्र, मान रखो, जोड़ दो, घटा दो। चित्र को समझना जरूरी है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, जैसे घरों पे टावर लगे हुए देखते हो, संचार मीनार का मतलब क्या हुआ टावर, कि ये भूमि है, ये भवन है, इस भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर। इस बिंदु से इस भवन के ऊपर जो संचार मीनार लगी है, यहां से लेके यहां तक मान लो एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के ऊनियन कोण क्रमशः संचार मीनार के तल और शिखर के ऊनियन कोण, यानी कि पहला तल दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है शिखर, तो यानी कि ये तल हो गया संचार मीनार का, इस तल का कोण तो कितना बन रहा है 45 डिग्री, और शिखर का ऊनियन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ये है h, इसको नाम देंगे तो क्या हो जाएगा A B C और D। तो सबसे पहले हमने नाम दिया h, तो हम लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो, एक तो ACD और दूसरा BCD, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों में सूत्र लगाएंगे। तो पहले हमने लिखा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले छोटे वाले में लगा देते BCD में, BCD में। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, आधार का मान चाहिए, लंब दिया हुआ है, तो लंब और आधार कौन बताता है, लंब और आधार कौन बताता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है BC, आधार क्या है CD, थीटा का मान कितना है 45, BC का मान कितना है 20, CD की जगह CD, 45 का मान 1, BC बटा CD, CD आ जाएगा इधर गुणा में, तो CD बराबर कितना आ गया 20 मीटर, आधार कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर, तो आधार भी क्या आ गया 20 मीटर। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में सूत्र लगाएंगे। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा, ACD, त्रिभुज AC और D, त्रिभुज ACD। तो समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में देखो लंब और आधार का सूत्र लगाना है, तो किसका सूत्र लगेगा, टेन थीटा बराबर, इस बार लंब कौन है AC बटा CD, तो टेन थीटा का मान कितना है 60। अब AC को क्या लिखूं मैं, h प्लस 20, AC हो गया h प्लस 20 और CD का मान कितना आया हुआ 20, टेन 60 का मान √3 बराबर h प्लस 20 बटा 20, ये 20 आ गया इधर गुणा में, ये हो गया 20 √3 बराबर h प्लस 20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस 20 √3 माइनस 20 बराबर h, दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 बराबर h। एक तो यहाँ पे भी उत्तर छोड़ सकते हो, इसको आगे सरल करोगे तो 20 कोष्टक √3 का मान होता है 1.73
-1 बराबर एच, तो 20 गुणा ये क्या हो गया 0.73 बराबर एच, तो ये हो गया आपका 2 गुणा 7.3 बराबर एच, 2 से गुणा करोगे तो 6, 14.6 मीटर बराबर एच। एच का मान क्या आ गया 14.6 मीटर। तो या तो यहाँ छोड़ दो या सरल कर सकते हो, टाइम है आपके पास तो पूरा सरल कर सकते हो वैल्यू पुट करके। तो जो क्वेश्चन में बोला उसका चित्र बनाया और चित्र बनाते समझ में आ गया कि सूत्र कौन सा लगेगा। आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल जानते हो जैसे चबूतरा बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, चबूतरे के ऊपर कोई मूर्ति लगती है तो उस चबूतरा टाइप क्या बन गया पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो देखो ये जमीन है, इसके ऊपर एक पेडेस्टल है, ये चबूतरा, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है 1.6 मीटर। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। पेडेस्टल का शिखर तो ये है, ये कोण तो कितना है 45, और ये मूर्ति का शिखर है, मूर्ति के शिखर का कोण कितना है 60। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी। नाम दे ए बी सी डी। अब पिछले वाला क्वेश्चन देखा, देखो सेम है, पिछले वाले ने ये मान दिया था, ये ज्ञात करना था, और इस वाले में ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस, दो त्रिभुज बन रहे, दोनों त्रिभुजों में सूत्र लगाना है, एक जगह से उठा के मान दूसरी जगह रखना है। तो फटाफट से बिना थ्योरी लिखे कर लेते। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहले त्रिभुज देखो छोटा वाला बी सी डी, तो त्रिभुज बी सी डी में लगा दे समकोण त्रिभुज में। तो बी सी डी के अंदर सूत्र कौन सा लगेगा, लंब और आधार है, तो लंब बटा आधार, तो किसका सूत्र लगेगा टेन थीटा। पहले कौन सा त्रिभुज है बी सी डी में, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि एच बटा डी सी। थीटा का मान कितना है 45, यानी कि टेन 45 बराबर एच बटा डी सी। 45 का मान कितना होता है 1 एच बटा डी सी। डी सी इधर आ गया तो डी सी बराबर एच, यानी कि डी सी किसके बराबर हो गया एच के बराबर। आई बात समझ। अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा है ए सी डी, यानी कि समकोण त्रिभुज ए सी डी में टेन का सूत्र लगाएं, टेन थीटा का मान अगली बार कितना है 60, लंब 1.6 प्लस एच बटा आधार डी सी। टेन 60 का मान अंडर रूट 3 डी सी आ गया इधर गुणा में बराबर 1.6 प्लस एच। अब ये देखो ये समीकरण एक नाम देते हैं इसको, तो डी सी का मान क्या है एच, तो डी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एच बराबर 1.6 प्लस एच, प्लस का एच इधर आएगा तो अंडर रूट 3h माइनस एच बराबर 1.6। एच कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6। ये एच तो रह गया इधर, 1.6 के बटा में क्या चला गया अंडर रूट 3 माइनस 1। आई बात समझ। अब इसको सोल्व करें तो एच बराबर क्या होगा 1.6। अब इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, एक तो 1.732 लिखा आपने, उसमें से एक को घटा के कर सकते हो, एक हर का परिमीकरण कर सकते हो। हर का परिमीकरण तो करना आता है ना, 8 को सामने में बटा किससे गुणा करें अंडर 3 प्लस विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा एच बराबर 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये एच बराबर क्या हो गया 2 से भाग दोगे 0.8 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको और आगे सरल करना है तो अंडर रूट 3 की जगह क्या लिख देंगे 1.7, तो ये क्या हो जाएगा 2.73, तो उसको गुणा कर लेंगे 8 से, उस हिसाब से पॉइंट लगा देंगे। आई बात समझ। तो सिंपल क्वेश्चन है, सूत्र लगाना है, एक जगह से मान उठा के दूसरी जगह रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के पार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री
और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री। तो देखो एक तो है भवन और एक है मीनार। मीनार हमेशा भवन से ऊंची होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मीनार किसको बोलते हैं? ऊंची बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? मीनार। और छोटे घर को क्या बोलते हैं? भवन। तो ये अब देख, भवन के शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री, ये भवन है, इसके शिखर को मीनार के पाद बिंदु से देखेंगे तो कोण कितना बना? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार को देखोगे तो कोण कितना बना? 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। यही क्वेश्चन है क्या? नाम दिया A B C D। अब ध्यान से देखो, हमें किसका मान दिया? मीनार की ऊंचाई। तो इसका त्रिभुज देखो कौन सा बनता है? A B C, ये त्रिभुज बनता है। इसका कोण क्या है? ये तो इसका कोण है, कोण तो क्या हुआ? 60। हमें लंब दिया हुआ है, आधार हमें ज्ञात करना है। लंब और आधार कौन बताएगा? tan थीटा। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है? 50, आधार कितना है? BC। तो ये हो गया √3 बराबर 50 बटा BC। BC इधर आ जाएगा और √3 उधर नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया BC का मान 50 बटा √3। अब दूसरे त्रिभुज की बात करो, भवन वाले। भवन वाला त्रिभुज कौन सा है? DCB। कौन सा त्रिभुज है? DCB। समकोण त्रिभुज DCB में लंब और आधार की बात करनी है। tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 30। लंब का मान क्या है? h बटा BC। इसका मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा BC का मान कितना है? 50 बटा √3। तो देखो h है ऊपर, इस h के बटा में है 1 और BC का मान लिखा 50 बटा √3। तो 1 बटा √3 बराबर h बटा 1 हो गया। ये भाग का गुणा में जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया √3 बटा 50। ठीक है, तो ये 50 नीचे है, वो तो इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा और √3 आ जाएगा नीचे। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर h। तो h का मान कितना आ गया? 50 बटा 3। इसको और क्या लिख सकते हैं? 3 का भाग तो 16 भाग 2 बच गया, नीचे है 3। 16 से 2 बटा 3 मीटर भी आंसर इसका आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार चित्र आपको सही बनाना, अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो फिर क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे खड़े हुए, यानी कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। ये बोल रहा है इसके आमने सामने 2 समान लंबाई के खंबे, इन खंबों की लंबाई क्या है? समान। यानी कि ये इसकी एक की ऊंचाई h है, तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी? h होगी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। यानी क्या बोल रहा है कि यहाँ सड़क के बीच में एक बिंदु है, उस बिंदु से इनके खंभों को शिखर को देखा जाए तो एक तो बन रहा है 60 डिग्री का कोण और एक बन रहा है 30 डिग्री का कोण। ज्ञात क्या करना है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। यानी कि हमें पूरी दूरी तो पता है, लेकिन इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है, इससे इसकी दूरी कितनी है, ये हमें नहीं पता। तो एक मान लेंगे x, यहां से एक क्या माने? x। पूरी 80 है, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी? 80 माइनस x। पूरी 80 है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगी? 80 माइनस x हो जाएगी। अब इसको नाम दे दो त्रिभुज। जब आप क्वेश्चन करते हो तो तरीके से करना है, तो अब सभी क्वेश्चन सेम है तो सीधे डायरेक्ट करके बता रहा हूं। अब जैसे इस त्रिभुज की बात करें, ABC समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार कौन सा सूत्र? tan थीटा। थीटा का मान 30, लंब का मान h, आधार का मान x।
टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर एच बटा एक्स, वजन गुणा करेंगे एक्स बराबर हो जाएगा एच अंडर रूट 3। तो एक तो ये कंडीशन आ गई। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। इधर वाला देखो EDC, EDC में, तो EDC में देखो क्या होगा, लंब और आधार की बात हो रही है, तो इसमें भी टेन का सूत्र लगेगा। टेन थीटा का मान है 60 लंब बटा आधार यानी कि एच बटा 80 माइनस एक्स। टेन 60 का मान अंडर रूट 3, ये 80 माइनस एक्स इधर आ गया, इसके गुणा में उधर बच गया एच। अब देखो ये आ गया एक मान और, यहाँ पे x का मान क्या है? एच अंडर रूट 3, या एच का मान क्या हो गया? x बटा अंडर रूट 3। तो कोई सा भी मान आप रख सकते हो। जैसे यहां से मैं लिखूं एच बराबर क्या होगा? x बटा अंडर रूट 3, तो एच का मान मैं ये रख दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 कोष्टक 80 माइनस एक्स बराबर एच की जगह क्या लिखना है? x बटा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 भाग में इधर आएगा गुणा में, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया 3 कोष्टक 80 माइनस एक्स बराबर x, 3 से गुणा करेंगे 240 माइनस 3x बराबर x, ये माइनस का 3x उधर जाएगा तो प्लस का कितने हो गए? 4x, तो x बराबर क्या हो गया? 240 बटा 4, x बराबर 60, x बराबर क्या है? 60। यानी कि ये एक दूरी इस खंबे से इस खंबे की दूरी कितनी है? 60। तो इस खंबे से इस खंबे की दूरी कितनी होगी? 80 माइनस 60 बराबर 20। ठीक है, खंबे की ऊंचाई है तो x का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ पे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर एच बराबर क्या है? x बटा अंडर रूट 3 यानी कि 60 बटा अंडर रूट 3, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? अंडर रूट 3 का भाग गया 20 अंडर रूट 3 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई पूछी थी वो आ गई, दूरियां पूछी थी, एक तो 60 आ गई और एक क्या आ गई? 20। अब इनको लिखने में आपको तरीके से लिखना है, थ्योरी पूरी लिखना है। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो थ्योरी का तो यहाँ पे कर नहीं सकते, भाई थ्योरी पढ़ेंगे तो प्रश्नावली होगी। तो क्विक रिवीजन के अंदर आपको ये बता रहे कि क्वेश्चन की अप्रोच किस प्रकार होगी, क्वेश्चन का चित्र कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन सी चीजें हमें समझनी होगी, कौन सा मान कहाँ उठा के कहाँ रखना है। आई बात समझ में? बाकी थ्योरी में आपको इस क्वेश्चन को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर मान ली, इसके तट पे ये टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे तट पे यहाँ से टावर के शिखर को देखें तो कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इस बिंदु से 60 डिग्री हुआ, इससे और दूर यहाँ से कितनी दूरी पे? 20 मीटर की दूरी पे एक दूसरे बिंदु से कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई व नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई तो हमने क्या मान ली? h। ये दोनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, ये तो हमने मान ली h और ये मान ली हमने x। तो पूरी चौड़ाई क्या होगी? 20 प्लस x। ठीक है, त्रिभुज के नाम दे दो, A B C D। सबसे पहले हम बात करें त्रिभुज इसकी ABC की, तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार किसका सूत्र लगेगा? टेन का। थीटा का मान कितना है? 60 लंब बटा आधार, ये हो गया अंडर रूट 3 बराबर h बटा x, यानी कि x अंडर रूट 3 बराबर क्या हो गया? h हो गया। ठीक है, अब दूसरा सूत्र कहाँ लगेगा? इसमें देखो A B और D में थीटा कितना है? 30। तो समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा कितना है? 30 लंब बटा आधार इस बार कितना है? 20 प्लस x, यानी 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर h बटा 20 प्लस x। वजन गुणा कर देते हैं, ये आ गया 20 प्लस x बराबर अंडर रूट 3h। यहाँ पे h का मान क्या है? x अंडर रूट 3,
वो यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो गया 20 प्लस एक्स बराबर अंडर रूट 3 गुणा एच का मान क्या है x अंडर रूट 3। तो ये क्या हो गया 20 प्लस एक्स बराबर अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को गुणा किया 3x प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का। तो 20 बराबर कितना हो गया 2x। तो x बराबर कितना होगा 20 बटा 2 यानी कि 10। ये सिर्फ x का मान है। नहर की चौड़ाई क्या है 20 प्लस x यानी कि नहर की चौड़ाई क्या है 20 प्लस एक्स। नहर की चौड़ाई बराबर 20 प्लस x। तो ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10 बराबर 30 मीटर। ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। ऊंचाई क्या है x अंडर रूट 3 चूंकि h बराबर है x अंडर रूट 3 तो h बराबर हो जाएगा x का मान कितना है 10 अंडर रूट 3 मीटर। आ गया दोनों मान। तो सारे क्वेश्चन सेम है और लगभग बड़े वाले क्वेश्चनों का सूत्र सिर्फ किसका लग रहा है 10 का। आए बात समझ लो। तो चित्र सही बनाना है जो मान दिया हुआ वो रखना है। दो त्रिभुजों के सूत्र लगेंगे एक से मान उठा के दूसरे में रखना आंसर आए तो वापस रखना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझो रटने का प्रयास मत करो ऐसे मत समझो बड़ा क्वेश्चन है टफ हो गया ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि इसके शिखर से कोई आदमी इस मकान के ऊपर खड़ा है और एक केबल टावर यानी कि टावर लगते हैं ना ये मोबाइल वाले इसके शिखर को देख रहा है। यहाँ से यहाँ पे देख रहा है और कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री यानी कि यहाँ से इसका समतल कहाँ होगा यहाँ होगा और ये कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री और इसके पार का अवनमन कोण 45 डिग्री। देखो अवनमन कोण है यानी कि नीचे की तरफ देख रहा है यहाँ से इसको देख रहा है तो ये कोण कितने का बन रहा है 45 डिग्री। समांतर रेखाओं की दीर्घ रेखा काट रही है ये 45 है तो ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का होगा। आई बात समझ में। ये 5 है तो ये मान भी कितना होगा सॉरी 7 है तो ये भी कितना होगा 7 होगा। आई बात समझ में। नाम देते हैं इसको A B C D E। दो त्रिभुजों का काम है हमारे। एक तो देखो A B E 60 डिग्री वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज देखो E D C। इन दो त्रिभुजों की बात करनी है हमें। तो समकोण त्रिभुज पहले देखो समकोण त्रिभुज कौन सा A B E। लंब और आधार की बात है ठीक है और इसमें भी लंब और आधार है। तो पहले इस नीचे वाले त्रिभुज में देखते हैं। नीचे वाले का नाम क्या है हमारे पास EDC। tan 45 तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार 7 बटा DC। tan 45 का मान A बराबर 7 बटा DC आ गया इधर तो DC बराबर कितना आया 7 मीटर। ये नीचे वाला DC कितना है 7। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये DC 7 है तो ये EB कितना होगा 7। ये भी 7 होगा यहाँ से यहाँ तक। आई बात समझ में। ये दोनों आपस में बराबर है ये दोनों आपस में बराबर है तो ये मान किसका आ गया 7। अब इस त्रिभुज में लगा तो सूत्र समकोण त्रिभुज ABE में tan 60 बराबर लंब बटा आधार यानी कि AB बटा आधार का मान कितना आ गया 7। tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर AB बटा 7। AB बराबर कितना आ गया 7 अंडर रूट 3। हमें किसका मान चाहिए टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है AC। टावर की ऊंचाई बराबर क्या है AC और AC किसके बराबर है AB प्लस BC। हमारे पास AB का मान भी है और BC का मान भी है। CD का मान निकाला आपने BC का मान तो ED के बराबर ही हो गया तो AC बराबर हो गया 7 अंडर रूट 3 प्लस 7। AC बराबर 7 कॉमन आया अंदर बचा अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। आंसर आ गया। इसको आगे सरल करना है तो अंडर रूट 3 के मान रख दो 1.73 दो AC बराबर क्या हो जाएगा
7 कोष्टक 1.73 प्लस 1 7 कोष्टक 2.73 मल्टीप्लाई कर दो इसको, मीटर में आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? तो चित्र बनाने में ध्यान रखना है कि भाई भवन के शिखर से टावर के शिखर को देख रहा है, मतलब भवन के शिखर से बनेगा कौन, यहाँ से नहीं बनाना है जल्दबाजी के अंदर नीचे से। भवन के शिखर से मतलब भवन के ऊपर से कौन बन रहा है, अनुमान मतलब नीचे देख रहा है, तो ये कौन और ये कौन बराबर होता है, तो ये सब लिखना है थ्योरी के अंदर और फिर इस क्वेश्चन को करना है। आई बात समझ में? आगे चले 13वां क्वेश्चन देखो। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, देखो ये ऊंचाई कितनी है 75 मीटर के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, यानी कि अब की बात किधर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो एक कोण तो कितने का बन रहा है 45, तो ये तो कितने का बना 45 डिग्री, और एक कोण कितने का बना, जो छोटा है वो 30 का बनेगा और जो बड़ा है वो कितने का बन गया 45। तो देखो ये कोण 45 है, तो ये कोण भी कितना होगा 45, और ये 30 है, तो इसके साथ वाला ये भी कितने का होगा 30 डिग्री। एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लंब आपको दिया हुआ है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी देखो ए बी सी डी, आपको मान किसका पूछा है सी डी का, किसका मान पूछा है सी डी या डी सी, की बात है। तो ये मान कब आएगा जब बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे, यानी कि बी डी माइनस बी सी, बी डी और बी सी कहां से आएगा बी डी, ये देखो आधार लंब दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है, टेन का सूत्र। दूसरे में भी इस त्रिभुज में भी किसका सूत्र लगाओगे टेन का, तो ये माना जाएगा दोनों को घटा देना, ये तो कर लोगे आप। तो ये भी इतनी देर से यही क्वेश्चन तो कर रहे हैं सेम, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसका चित्र किताब में दिया हुआ है लेकिन जरूरी नहीं एग्जाम में भी आपके पास चित्र बना हुआ है, तो आपके इस हिसाब से तैयारी करने की चित्र हमें नहीं दिया। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर, अभी 1.5 मीटर लंबा लड़की की बात हुई थी, अभी 1.2 मीटर लंबी क्या हो गई लड़की। तो ये देखो 1.2 मीटर एक लंबी लड़की, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है ना, ऊंचाई मैंने बताया हमेशा सीधी होती है, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2, ये कितनी है 88.2, ये गुब्बारा उड़ रहा है और वो उसको देख रही है, तो यहां से लेके यहाँ पे कोण बना, किसी भी सन लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये 88.2 पूरी ऊंचाई है जमीन से। फिर क्या बोला, कुछ समय बाद में उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब लड़की है खड़ी है, यहाँ गुब्बारे को देखे और गुब्बारा थोड़ी देर बाद में उड़ के आगे चला जाता है, तो ये मान लो उड़ के कहाँ आ गया यहाँ, तो जब ये यहाँ से यहाँ पे देखती है तो ये कोण कितने का बनाती है 30 डिग्री, कोण कितने का बनाती है 30 डिग्री। अब ये पूछा गुब्बारा कितना चल के गया है, ठीक है, तो गुब्बारे ने दूरी कहां से तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक, आई बात समझ। और ये दूरी देखो नाम दे हुए इधर ए बी सी डी ई, हमें किसका मान चाहिए सी डी या बी सी। ये दूरी कैसे आएगी, इस बड़ी वाली दूरी डी बी में से घटा दूंगा ये छोटी वाली डी सी, तो इसका मान आ जाएगा। अब ये 88.2 है लेकिन 1.2 इसमें से कम हो गई, तो अब ये ऊंचाई कितनी बची 87 मीटर बची, आई बात समझ। ये 87 है तो ये भी कितनी होगी 87 होगी, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का लंब 87 है और छोटे वाले त्रिभुज का भी लंब क्या है 87। एक तो समकोण त्रिभुज की बात करनी है ए बी डी, और एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है ई सी डी, ई सी डी, दोनों के आधार है तो निकाल दें, लंब बटा आधार किसका सूत्र टेन थीटा का सूत्र।
tan 30 बराबर tan 30 का सूत्र लगाओगे तो लंब ये हो गया और आधार बड़ा हो गया। tan 60 का सूत्र लगाओगे तो लंब तो सेम ही है और आधार हो गया छोटे वाला। दोनों के मान यहाँ पे रख दो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसको देखो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये एक सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और अवनमन कोण पे देखता है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तो ये कोण कितना बन रहा है? 30। सॉरी, ये कोण थोड़ी बनेगा, अवनमन तो ऊपर बनेगा ना। ये 30 डिग्री में देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से चलती है। कार समान चाल से चल रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60। मतलब ये अवनमन कोण क्या हो जाता है? 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक इतनी देर तो हमें दूरियां दी हुई थी, अब समय दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 सेकंड। ये है ए बी सी डी। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगी गाड़ी? समान स्पीड से जा रही है, तो हमें इसके बीच का संबंध देखना है। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए? BC का। BC का मान क्या आएगा? BD माइनस CD। या तो ये कर लो, या BC और CD में संबंध देख लो। ठीक, तो हम देखो एक काम करते हैं। पहले हमें क्या आता है कि दो त्रिभुजों में सूत्र लगाना है। तो दो त्रिभुजों में सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले ए, देखो ये छोटा वाला कोण 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60। समकोण त्रिभुज ABD में ABD लंब बटा आधार tan 30 बराबर लंब कितना है? AB, आधार क्या है? BD। तो tan 30 का मान क्या हुआ? 1/√3 बराबर AB बटा BD। BD आ जाएगा इधर, तो BD बटा √3 बराबर AB। यहीं पे छोड़ दो। अब दूसरे त्रिभुज में लगाते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABC। समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना है इस बार? 60। लंब बटा आधार AB बटा BC। ठीक है, तो tan 60 का मान √3 बराबर AB बटा BC। BC आ जाएगा इधर, तो BC √3 बराबर AB। देखो ये मान भी AB का है और ये मान भी AB का है, तो दोनों समान हुए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिखेंगे। चूंकि समीकरण 1 है वो बराबर है किसके? समीकरण 2 के। यानी कि BD बटा √3 किसके बराबर हुआ? BC √3 के। BC √3। तो इसको देखो इधर भेज देता हूँ। BD बराबर ये 3 गुणा हो गया, क्या हो गया? 3 BC। BD और BC देखो, BD BC। जो BD है वो क्या होगी? BC प्लस CD। तो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ? BC प्लस CD। तो BD को मैंने लिखा BC प्लस CD बराबर है 3 BC। यहाँ से CD बराबर BC उधर चला जाएगा, तो 3 BC में से 1 BC क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 BC। अब यहाँ से समझना आपको किसका मान चाहिए? BC। किसका मान चाहिए? BC। BC बराबर हो जाएगा CD बटा 2। इससे क्या समझे कि जो BC की दूरी है, B से लेके C की दूरी, वो आधी है किसकी? CD। CD की दूरी की क्या है? आधी है। तो यहाँ पे 6 सेकंड लगा, तो इस आधी दूरी में समय भी कितना लगेगा? आधा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि BC बराबर है CD बटा 2, इसलिए B से C तक जाने में लगा समय C से D तक जाने में लगे समय का क्या होगा? आधा होगा। तो BC बराबर क्या होगा? 6 लगा था यहाँ पे, इसका आधा
तो BC बराबर 3 सेकेंड, यानी कि बिंदु B से बिंदु C तक जाने में समय कितना लगेगा? 3 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें दूरी नहीं दी हुई थी लेकिन समय दिया हुआ था, तो हमने लगाए सूत्र वही, फिर हमने बराबर रखा क्योंकि ये बराबर है, ये भी AB है और ये भी AB है, तो AB को मान किसके बराबर आ गया? AB के। आई ना बात समझ में? तो यहाँ से कंपैरिजन से हमें पता चला कि जो ये दूरी है BC वो CD की क्या है? आधी है, और CD का समय हमारे पास है 6 सेकेंड, तो CD की दूरी आधी है तो समय भी कितना लगेगा? आधा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? एक समान चाल, स्पीड कैसी है? समान है, तो समय भी कितना होगा? आधा होगा और समान ही होगा, तो 6/2 बराबर कितना हो गया? 3 सेकेंड। इस हिसाब से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है चाल दूरी समय के सूत्र से, उससे डिफिकल्ट हो जाता है, ये सिंपल सा तरीका हो गया। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 9 आपकी कंप्लीट होती है, आप इसको मिलाइए और सोल्व कीजिए।